नहीं, बहुत कम संख्या, 1% भी कम होंगे। ठीक है वंशराज जी। हिमांशु जी, राहत साहब की एक लाइन मैं कोट करना चाहूंगा, वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। याद करिए वो दौर, वो दिन याद करिए जिस दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बोला कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसी लाल किले से उतरते ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको डालमिया के हाथों में दे दिया कि भैया मेरे बस की बात नहीं, आप इसको चलाओ। आप सोचिए कि लगातार नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा कि मेरा सपना यह है कि हिंदुस्तान का आम आदमी, चप्पल जो पहनने वाला आदमी है, वो हवाई जहाज की यात्रा करे। आप आज आपने एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। क्या उसकी हिम्मत है कि वो चप्पल पहन के घुस सकता है? उस एयरपोर्ट में नहीं घुस सकता। अभी अभिषेक जी ने बताया कि किस तरीके से जो है टॉयलेट करने के लिए 5 रुपए आपको जेब में रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जैसे ही 90 जो कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं, जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जैसे वो आप उसको प्राइवेट हाथों में देते हो वो प्रॉफिट में होने लगती है। आखिर ये कौन सा रहस्य है? आखिर ये कौन सा मंत्र है? नहीं, यहाँ तो दूसरा खेल चल रहा है ना। यहाँ तो जो प्रॉफिट दे रहा है उसको भी बेचने की परिस्थिति है। आप कॉनकॉर जैसे जो आपको इतना प्रॉफिट देता है उसको भी बेच डालेंगे आप उस दिन में। आपको मैं उसी पे प्रॉफिट दे रहा हूं उसको भी बेचने की परिस्थिति है। उसी पे आ रहा हूं। दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी कल की खबर है, जो आपने अभी आईटीआई कॉलेज का जिक्र किया, 40 आईटीआई कॉलेजों को उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो बच्चा 40 रुपए महीने की फीस देता था, 480 रुपए साल भर की फीस देता था, उस गरीब, उस ठेले वाले, पान वाले किसान के बेटे को, उसके बच्चे को 26,000 रुपए सालाना फीस देना होगा। आप बताइए ना, कौन सा तर्क दे रही सरकार? ये कौन सा जो है ये मुहिम चला रही सरकार? ये मुझे लगता है कि सरकार की जो नीति है वो गरीब विरोधी है, सरकार की जो नीयति है वो गरीब विरोधी है। दूसरा, मैं एक चीज आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि दरअसल ये बेचने का इनका सिलसिला हो क्या रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट क्या हो रहा है। दरअसल एक तरफ ये सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ अभी देखिए मणिपुर में इन्होंने 5 विधायक खरीद लिया। पूरे देश में जो है विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं और इधर सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये काम इनका फैसला थोड़ा लेट आया, नहीं तो पता चलता कि राजस्थान में भी इनकी सरकार होती। एक बात और मैं कहूंगा, राजस्थान में सरकार बन गई। एक बात मैं और कहूंगा कि अगर लगातार आप देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल और स्कूल वहां कैसे ठीक हुए। आप अभी पंकज जी ने बताया कि कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहा है। दिल्ली में आप चले जाइए, सारे के सारे कर्मचारी वही हैं, कोई कर्मचारी नहीं बदला गया है। और अभी जब दिल्ली सरकार का बजट हो गया, दिल्ली सरकार फेल हो रहा है, केंद्र सरकार पत्रकारिता धर्म को निभाइए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के न बैठिए। आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है। दिल्ली का सरकारी स्कूल, उसकी जो कामयाबी है, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल खुल रहा है, एसी के कमरे बन रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव हो रहा है? क्या दिल्ली की सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया? क्या जो है वहां पे जो आज अस्पताल की सुविधाएं नंबर 1 की चल रही हैं, आम आदमी को उसका लाभ मिल रहा है, बिजली 200 यूनिट नहीं। वंशराज जी, इस बात पे तो मैं सहमत हूं। ठीक है वंशराज जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अभी फरवरी में कोई विदेशी मेहमान आए थे, वो भी दौरा करने अगर गए थे तो दिल्ली के स्कूलों का ही गए थे, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का नहीं आए थे कि सरकारी स्कूल में देख लें क्या परिस्थिति है। लेकिन चर्चा यहां पर एयरपोर्ट को लेकर हो रही, घाटे को लेकर हो रही, इसको आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। सब शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है वंशराज जी, कमेंट करिएगा। देखिए हिमांशु जी, आप किन लोगों से इस देश की व्यवस्थाओं को ठीक करने की उम्मीद लगा रहे हैं? वो लोग जो आज तक देश के इतिहास में
आरबीआई का जो रिजर्व पैसा होता था वो आज तक नहीं निकाला गया, लेकिन इसी सरकार ने उस पैसे को भी निकाल के जो है पंकज रस्तोगी जी, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। 75,000 करोड़ पहले था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है और कोविड के दौरान ही किया गया है। देखिए, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जो देश का बीएसएनएल है वो आज घाटे में चल रहा है, लेकिन अंबानी जी का जो जियो है वो आज फायदे में चल रहा है और तो पहले साल से चल रहा है, पहले साल से चल रहा है। और मुझे लगता है कि दरअसल इनकी जो मंशा है कि आप सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट में दे देते हैं, तो उसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य यही है कि आपकी सरकार की मोटी दलाली चुनाव के पहले चलती है और चुनाव के बाद चलती है। चुनाव में आप हमारी मदद करिए, अपने प्राइवेट जेट भेजिए, अपने प्राइवेट प्लेन भेजिए, उससे हम चुनाव लड़ेंगे, मोटा चंदा दीजिए, उससे हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद आते ही आपको सारी कंपनी आपके नाम कर देंगे। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि कंपटीशन की वजह से हम इसको सारे सेक्टर को प्राइवेट करना चाहते हैं ताकि कंपटीशन रहे तो व्यवस्थाएं अच्छी चलेंगी। मुझे बताइए, क्या देश में सिर्फ 2 ही कंपटीटर हैं? एक अंबानी, एक अडानी। हर बार घुमा के आप उन्हीं को दे देते हो। क्या राज्य है इसके पीछे? कितनी दलाली मिल रही सरकार को? कितनी दलाली सरकार ने खाया है? इस बात को आपको बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आज स्वास्थ्य सेवाओं का वो हाल है, आज आप देखिए कि अगर वहां पे एक वैक्सीन, एक छोटी सी जो कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसको एक वैक्सीन नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का क्या हाल है? वहां आप चले जाइए तो 1000, 2000, 4000 रुपए उसी का ले लेते हैं। आपने बोला था कि सत्ता बदलने के नाम पे आप सरकार में आए थे कि हम व्यवस्था को बदल देंगे, लेकिन जब आपको जनता ने वोट दिया व्यवस्था बदलने के लिए, तो आपने उस व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो जनता ने तो आपको चुना था ना कि जो है उद्योगपतियों को चुना था। और अगर आपसे नहीं चल रही है सरकार, तो आप फिर सरकार में क्यों बैठे हैं? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही तो आप दे दीजिए ना अंबानी अडानी को देश चलाने के लिए। जब सारी सेवाएं आपको लगता है कि उन्हीं के बदौलत चलेगी, उन्हीं के दम पे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, चाहे वह प्रशासन हो, चाहे वह जो है सेना का मामला हो, सारे मामले आप दे दीजिए फिर। नहीं, इन्हीं के नेता है। वो कहते हैं, जैसे बीएसएनएल का मैं उदाहरण ले रहा हूं, अभी रिसेंटली बात है, वो कहते हैं हम इन लोगों को, ये लोग जो है देशद्रोही हैं, इन लोगों को पहले हम निकालेंगे और फिर धीरे धीरे करके सारे लोगों को निकाल देंगे, इसीलिए प्राइवेट हाथों में हम दे रहे हैं। पंकज जी, एक 30 सेकंड और मैं बोलूंगा। देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो चीजें बनाई, मान लीजिए हमारे पूर्वजों ने जो चीजें बनाई और उसको कोई एक लायक नहीं, मैं बोल रहा हूं, एक लायक बाप का जो नालायक बेटा होता है वो यही करता है। बाप ने बेहतरीन संपत्ति बना दी, पूर्व सरकारों ने कुछ बना के अगर इस सरकार को दे दिया तो उसको जो बेचने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा देश देख रहा है। गरीबों को मार पड़ रही है, पूरा देश देख रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, 91 से भ्रष्टाचार की गंगा कांग्रेस ने बहाई और नरसिंहा राव उसके जनक है। 6000 करोड़ का घोटाला हुआ, तब से लगातार घोटाले चले।